नमस्कार, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया मेरे लास्ट वीडियो पे, और उसी लास्ट वीडियो से मुझे एक वीडियो सजेशन में आई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ध्रुव राठी जी की वीडियो के बारे में। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से। जी हाँ, इस वीडियो में भर भर के आपको मैनिपुलेट किया गया है, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ को आपके सामने पेश किया गया है और आपके माइंड में प्रोपेगेंडा का कैप्सूल डाला गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो तो बननी चाहिए ना ये सारे फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात। अब जब बात ही हिटलर के कोट से शुरू हुई है तो एक हिटलर का कोट तो मेरे साइड से भी बनता है। प्रोपेगेंडा मस्ट नॉट सर्व द ट्रूथ, especially as it might bring out something favorable for the opponent। समझ रहे हो ना? इसके अलावा एडोल्फ हिटलर का एक और कोट जरूर कहना चाहूंगी और राठी जी ये आप पे बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। हिटलर ने अपने एक कोट में कहा था कि आप जितना ही कम इंटेलेक्चुअल होंगे ना, आपको देखने वाले लोग उतना ही ज्यादा होंगे। खैर हिटलर बहुत हो गया, अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का और उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है। राठी जी ने अपने वीडियो की शुरुआत में एक वर्ड कही है फोर्स्ड कन्वर्जन, और उसी को बराबर रखा है लव जिहाद के, जो कि बिल्कुल भी एक बराबर नहीं होती, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। फोर्स्ड कन्वर्जन होता है कि आप किसी को जबरदस्ती किसी के साथ फोर्स कर रहे हो कि आप अपने धर्म को बदलो, चाहे उसको डरा के, चाहे उसको धमका के, या किसी भी तरीके से आप उससे जबरदस्ती कर रहे हो कि वो अपने धर्म को छोड़े। वहीं पे लव जिहाद में कहीं भी आपसे फोर्सफुली कुछ नहीं किया जाता है। लव जिहाद में आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, आपका माइंड वॉश किया जाता है और आपको आपके ही धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है कि ये धर्म आपके लिए गलत है। और जब ये लव जिहाद हो जाता है ना, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ लव जिहाद हो गया। तो मेरे भाई राठी जी, अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि केरला स्टोरी में फोर्स्ड कन्वर्जन की बात कहीं भी नहीं की गई और ना ही दिखाया गया है। उसमें लव जिहाद के बारे में दिखाया गया, उसके बारे में बात की गई है। दूसरी चीज यहाँ पर वीएस अच्युतानंदन एक्चुअली में पीएफआई को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। अरे वाह राठी जी, आपने तो बिल्कुल सही बात बोली कि सीएम ने क्रिटिसाइज किया था पीएफआई को। लेकिन बस आप मुझे एक बात क्लियर कर दो कि जो पीएफआई में लोग हैं वो कौन है, ये पीएफआई एग्जिस्ट कहाँ करती है और इसमें जो लोग भर्ती होते हैं वो कहाँ के होते हैं। फिर कहा गया कि एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वीएस अच्युतानंदन ने एक समय पर कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। दूसरी चीज, इस स्टेटमेंट को दिए हुए 13 साल हो चुके हैं। केरला आज भी उतना ही सेफ सेक्युलर स्टेट है जितना 13 साल पहले। राठी जी, अगर आप जब बता ही रहे हो तो सब बताओ ना, अब मेन पॉइंट को क्यों इग्नोर कर रहे हो। जैसा कि केरला के सीएम ने कहा था कि आने वाले 20 साल में केरला की मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाएगी, तो ये कुछ सोच के ही बोला होगा ना भाई। दोस्तों, 1901 में केरला का हिंदू पॉपुलेशन 68% था और मुस्लिम का 17%। साल 1991 आते आते हिंदू पॉपुलेशन 68% से घट के 57% हो गया और मुस्लिम पॉपुलेशन 17% से बढ़ के 23% हो गया 1991 आते आते। और 2011 आते आते हिंदू पॉपुलेशन 54% हो गया है और मुस्लिम 27% हो गया है। और ये भी आज से 12 साल पुराना डाटा है। इन 12 साल में और क्या क्या चेंज हुआ होगा ये आप खुद सोचो। और यहाँ पे आपको एक बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि दोनों का बर्थ रेट एग्जैक्टली इक्वल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर सिंपैथी होगी इन रियल लाइफ औरतों के लिए, या फिर आप इन्हें ब्रेन वॉश बेवकूफ कहोगे? सही कहा राठी जी, ज्यादा ही इनोसेंट दिखा दिया गया भाई। सिंपैथी नहीं देना है उसको, नहीं देते हैं, बिल्कुल सिंपैथी नहीं देते हैं। लेकिन चलो एक बात की तो खुशी है कि भाई आपने माना कि लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, या फिर आप इन्हें ब्रेन वॉश बेवकूफ कहोगे? अच्छा चलो दोस्तों, मैंने ये मान लिया कि अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी जो लड़कियां आईएसआईएस में गई हैं उनके लिए हमें सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, उन्हें हमें इतना इनोसेंट नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन 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 उन लड़कियों का क्या जिनका ब्रेन वॉश अभी किया जा रहा है, उन लड़कियों का क्या जिन्हें अभी रेडिकलाइज बनाया जा रहा है। राठी जी, आप ये बात तो मानते हो ना कि लड़कियों का ब्रेन वॉश होता है, लेकिन एक जवाब ये भी दे दो कि उनका ब्रेन वॉश आखिर करता कौन है। और आज नहीं तो कल ये लड़कियां आईएसआईएस में जाएंगी और फिर हमारी सिंपैथी उनके लिए खत्म। तो राठी जी, आप इतना समझो, जितनी लड़कियों को भी अभी रेडिकलाइज किया जा रहा है, जितनी लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है, अभी उनको बचाया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा काम करेगी इस तरीके की मूवी। ऐसी मूवीज को देख के ही उन्हें समझ आएगा कि
कैसे वो ट्रैप में फंसी हैं। तो उनको बचाने के लिए इस तरीके की मूवीज काम में आएंगी, उनका ब्रेन वॉश होने से रुकेगा। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है केरला के अंदर 32,000 का लॉजिक, इसके ऊपर राठी जी ने 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन दिया है। राठी जी आप ये बात बताइए, क्या डायरेक्टर ने कभी भी कहा है कि जो 32,000 लड़कियां हैं वो सीरिया गई हैं, या ये चीज कहीं भी मूवी में दिखाया गया है कि जो 32,000 लड़कियां हैं वो सीरिया गई हैं? 32,000 का जो फिगर दिया गया है ना, वो कन्वर्जन के बिहाफ में दिया गया है। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार ये 900 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है, और ये चीज तो बहुत पहले से चली आ रही है। तो 32,000 का फिगर कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। खैर चलो हम और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर ने एक RTI फाइल की थी और पूछा था गवर्नमेंट से कि बताओ कि कितनी लड़कियों का कन्वर्जन हुआ है, और इस RTI के आंसर में गवर्नमेंट ने एक फेक वेबसाइट की लिंक पकड़ा दी। अब आप बताओ राठी जी कि गवर्नमेंट ये डाटा क्यों छुपा रही है? गवर्नमेंट डाटा को अभी ही पब्लिक कर दे, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो लोग आईसिस का शिकार बने वो इन देशों में कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर ये चीज भी नोट करने वाली है कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया में। तो फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों के कंपैरिजन में ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी कम आईसिस के रिक्रूट्स इंडिया से देखे गए। वाह राठी जी, वाह वाह वाह, क्या बड़ा काम किया आपने, दूसरे देश को इंडिया के साथ कंपेयर किया। देखो बाकी देशों में इतना रेडिकलाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी सख्त है, इसलिए लोगों को आतंकवादी बनने के लिए देश से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान में आप अपने ही लोगों पे पत्थर फेंको, अपनी आर्मी के ऊपर पत्थर फेंको, अपने घर की छतों पे पेट्रोल बम जमा करके रखो। अभी MP में ही आतंकवादी पकड़े गए, कश्मीर में हर एक दिन नया आतंकवादी पकड़ा जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनडायरेक्टली इन लोग को सपोर्ट भी कर देते हैं। तो भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इंडिया को दूसरे देश से कंपेयर मत करो। वहाँ आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट नहीं खुलते, लेकिन यहाँ खुलते हैं। यहाँ पे आतंकवादियों को वकील भी मिलते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे उस चीज के नारे भी लगते हैं, और आतंकवादी की बरसी भी मनाई जाती है। तो मत करो भाई कंपेयर, थक जाओगे मेरी बात को सुनते सुनते। मार्च 2009 में दारुल उलूम देओबंद ने एक फतवा इशू किया था इंडिया को दार अल अमन डिक्लेयर करते हुए, एक ऐसा देश जहाँ पर मिलिटेंट जिहाद प्रोहिबिटेड। वाह भाई, दारुल उलूम, और कोई नहीं मिला भाई, मतलब फतवा भी दिखा रहे हो। तो इसके कुछ फतवे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दारुल उलूम ने एक फतवा दिया था तनिष्क ऐड के बाद कि कोई लड़की बिना कन्वर्ट हुए मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। अभी और सुनो, मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के के साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकती, और वो बाहर शादी में नहीं जा सकती। फोन से फोटो खींचना हराम होता है, ATM में जॉब करना हराम होता है। ऐसे फतवे निकाला है दारुल उलूम ने। इसके बारे में भी कुछ बोल देते राठी जी। अब इस वीडियो को साइड में हटा के मैं आपसे कुछ सीरियस बातें करना चाहूंगी और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगी। लव जिहाद इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, और इस चीज की शुरुआत केरला से ही हुई। 2009 में केरला हाई कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को कहा था कि लव जिहाद के ऊपर एक कानून बनना चाहिए। इसका मतलब है कि केरला हाई कोर्ट ये खुद मान चुका है कि लव जिहाद हो रहा है। इसके अलावा केरला पुलिस ने भी ये बात मानी कि लव जिहाद हो रहा है। उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सामने लाई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह लव जिहाद किया जा रहा है, और ये रिपोर्ट जब मीडिया के सामने आई तब सब के रोंग पे खड़े हो। आज MP, UP, छत्तीसगढ़ हर स्टेट में ऐसे केस निकल के आ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस चीज के ऊपर सीरियस होना चाहिए? लास्ट वीडियो मैंने आपको ऐसा बोला था कि लव मैरिज गलत नहीं होता है, लेकिन लव मैरिज होने के बाद अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तब आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? टीवी पर आप बोल रहे थे मेरा बच्चा नहीं हाथ मारा, मैं प्यार शादी करेगा, बाद में और
उस लड़की के दिल की सोचो कि जिसने भरोसा किया और उस भरोसे के बदले उसे क्या मिला। श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। घर वालों के विरोध की वजह से दिल्ली में आकर लिव इन में रहने लगे थे दोनों। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आफ्ताब ने श्रद्धा का मुंह दबाकर उसका मर्डर कर दिया। आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर उसके शव के टुकड़े किए। बदबू ना आए इसलिए फ्रिज भी खरीदा और उसके शव के टुकड़े उसे फ्रिज में रखे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।